क्या सच में भगवान अपने भक्त के घर आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ओडिशा की पवित्र नगरी पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था गोपाल, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। गोपाल के पास धन नहीं था, न जमीन, न कोई बड़ा सहारा। बस एक बूढ़ी माँ और दिल में बसे थे उसके आराध्य जगन्नाथ। हर साल रथ यात्रा के समय वह नंगे पांव चलकर जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करने जाता था। धूप हो या बारिश, भीड़ हो या थकान, उसकी जुबान पर बस एक ही नाम होता, जय जगन्नाथ। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, अगर भगवान तुझसे इतना प्यार करते हैं तो तुझे गरीब क्यों रखा है? गोपाल मुस्कुरा देता। वह कहता, गरीब मैं जेब से हूं, दिल से नहीं। लेकिन एक साल उसकी परीक्षा शुरू हुई। रथ यात्रा आने ही वाली थी। तभी उसकी मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ। घर में दवा के पैसे नहीं थे। रसोई में बस 2 सूखी रोटियां बची थीं। बाहर गांव में उत्सव की तैयारी हो रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग खुशी से पूरी जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गोपाल अपनी मां के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु, इस बार मैं आपके दर्शन नहीं आ पाऊंगा। मां को छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन मेरा मन तो आपके चरणों में ही है। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, चेहरे पर तेज, आंखों में अपार शांति। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत दूर से आया हूं, बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? गोपाल के दिल में हलचल हुई। घर में बस वही 2 रोटियां थीं, एक मां के लिए, एक उसके लिए। उसने पल भर के लिए अपनी बीमार मां की ओर देखा, फिर साधु की ओर। उसने मन ही मन कहा, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं असफल नहीं होऊंगा। वह दोनों रोटियां उस साधु को दे आया। साधु ने मुस्कुराकर रोटी खाई और तभी अचानक पूरा घर प्रकाश से भर गया। तेज दिव्य रोशनी, चंदन की सुगंध, घंटी की मधुर ध्वनि। गोपाल घबरा गया। साधु का रूप बदलने लगा और अगले ही पल सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वही करुणामयी बड़ी आंखें, वही दिव्य मुस्कान। गोपाल रो, स्वयं चला आता हूं। गोपाल रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, आपने मुझे धन्य कर दिया। सुबह जब गोपाल की आंख खुली, उसने देखा उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ बैठी है। घर के बाहर ढेर सारा महाप्रसाद रखा था। गोपाल समझ चुका था उस रात कौन आया था। उस दिन से गांव में एक ही बात कही जाने लगी, भगवान धन नहीं देखते, दिल देखते हैं। जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान दूरी नहीं देखते। जय जगन्नाथ।